तो कैसे हो मेरे बार्सिलोना के चाहने वालों। आज खुश तो बहुत होगे तुम, और तुम्हारा खुश होना बनता भी है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने भी अपना गेम ड्रॉ कर लिया और एथलेटिको डी मैड्रिड ने भी अपना गेम ड्रॉ कर लिया, और दोनों ने दो दो पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए। और अब बार्सिलोना के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना गेम अगेंस्ट रायो वैलेकानो जीत कर ला लीगा टेबल को फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट टॉप कर जाएं। देखो, मैंने 15-20 सालों से जब से ये ला लीगा देखनी शुरू की है, इतनी कॉम्पिटिटिव लीग मैंने कभी नहीं देखी। मुझे जो याद पड़ता है, एटलेटिको डी मैड्रिड ने जब अपना पहला ला लीगा टाइटल जीता था अंडर सिम्योनी, तो वो टाइटल रेस भी लास्ट डे तक गई थी, और बार्सिलोना और एटलेटिको का लास्ट गेम था। और उसमें अगर बार्सिलोना एटलेटिको को हरा देती तो बार्सिलोना उस सीजन टाइटल जीत जाती ला लीगा का। लेकिन हमने वो मैच ड्रॉ किया था, और एटलेटिको उस सीजन ला लीगा का टाइटल जीत गई थी। और ये वही सीजन है जिस जिस सीजन में एटलेटिको ने पहला यूसीएल फाइनल भी खेला था अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और वो रामोस ने वो हेडर मार के जो है वो चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड के लिए जीत ली थी। तो उसके बाद से ये वाला सीजन ऐसा चल रहा है कि जिसमें ये तीन टीम्स नेक टू नेक चल रही हैं, और तीनों टीम्स बोल रही हैं भाई पहले आप, तीनों में से कोई भी जीतना नहीं चाहता। और अब ये सिचुएशन बन गई है कि बार्सिलोना अगर अपना मैच जीतती है तो वो 51 पॉइंट के साथ टॉप कर जाएगी। रियल मैड्रिड के ऊपर अब हमें एडवांटेज है, क्योंकि हमने उनको 4-0 से बर्नाब्यू में हराया था, और एटलेटिको डी मैड्रिड 1 पॉइंट नीचे है। 50 पॉइंट्स उनके इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अब यार, बार्सिलोना के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अक्टूबर के अंदर, जब हम लोगों के पास 7 पॉइंट की लीड थी, और हमने नवंबर दिसंबर में इतनी बुरी फुटबॉल खेली कि 27 पॉइंट्स में से, अवेलेबल 27 पॉइंट्स में से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने सिर्फ 7 पॉइंट लिए थे। अगर हम वहां पर 15 पॉइंट भी ले लेते ना, तो इस वक्त हमारे पास कंफर्टेबल लीड होती ऑन रियल मैड्रिड। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैड्रिड ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, हमें अब अपनी अपॉर्चुनिटीज लेनी है। और दूसरी चीज ये है कि अभी ये तीनों टीम्स और भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगी, तो लीग यहाँ पर डिसाइड नहीं हुई। लीग डिसाइड होने में मुझे लगता है कि आपको आखिर तक वेट करना होगा, और ये टाइटल रेस जो है वो लास्ट डे तक जाएगी। और मैंने हमेशा एक बात बोली है कि ये टाइटल रेस डिसाइड होगी डायरेक्ट गेम्स के ऊपर। एटलेटिको और रियल मैड्रिड की गेम्स तो खत्म हो गई, दोनों ने जो होम एंड अवे गेम्स है वो 1-1 से ड्रॉ किया। अब जो इम्पोर्टेंट गेम्स हैं वो है बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको, वो गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद अल क्लासिको। अगर बार्सिलोना ये दोनों गेम्स जीत जाती है तो बार्सिलोना के पास एक अच्छा एडवांटेज आ जाएगा, और बार्सिलोना के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये टाइटल रेस जो है टॉप करने की। और अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पहले रियल मैड्रिड की कंट्रोवर्सी की। देखो यार, रियल मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप किए ओसासुना के अगेंस्ट, और बहुत सारी शाउट्स आ रही हैं रियल मैड्रिड फैंस की तरफ से कि भाई रेफरी ने हमें हरा दिया। ला लीगा नहीं चाहती कि हम इस बार ला लीगा का टाइटल जीतें, और वो हमारे अगेंस्ट डिसीजंस दे रहे हैं। देखो, हम पिछले 3-4 सालों से हम बार्सिलोना फैंस ने बहुत कुछ सहा है रेफरिंग डिसीजन से। देखो, एक तो बेलिंगम का जो रेड कार्ड हुआ है, अब उसने वो वर्ड्स बोले एफ यू वाले कि नहीं बोले, क्योंकि कार्लो अंसेलोटी ने ये बात कही कि उसने एफ ऑफ कहा है, और एफ यू अगर कहा हो तो उन दोनों के वर्ड्स जो है मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाती हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं। भाई, बार्सिलोना को भी इस सीजन में बहुत सारे रेड कार्ड्स हुए हैं। एक तो एग्जांपल मैं आपको लेवेंडोस्की की देता हूँ कि उन्होंने कुछ पॉइंट आउट किया था, उनको जो है वो रेड कार्ड भी हो गया, उनको बैन भी हुआ कुछ गेम्स के लिए। उसके बाद हैंसी फ्लिक को रेड कार्ड हुआ, उनको भी बैन कर दिया गया था, आपके सामने ही है। तो यार, ये सब चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी है इस सीज़न में वो ये सीखा है कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ लेते हो गेम के अंदर, तो भाई फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। आज की गेम के अंदर भी एम्बापे के पास, विनी जूनियर के पास और रियल मैड्रिड के पास पूरी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि वो अगर अपने चांसेस ले लेते। 90th मिनट में भी एम्बापे के पास मौका मिला था उनको गोल करने का। अगर वो ले लेते तो ये कहानी यहाँ तक पहुँचती ना, और अभी ये रेड कार्ड वाली बात जो है वो कोई कर ही ना रहा होता। यही चीज़ मैंने हैंसी फ्लिक से भी सीखी है, और उनसे भी यही पूछा गया था कि यार ये रेड कार्ड के डिसीजंस हुए, ये सब हुआ, तो उन्होंने कहा यार मैं इस पे बात नहीं करूँगा। अगर हम अपने चांसेस ले लेते हैं, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ले लेते हैं, तो भाई हम लोगों को जो है ना वो इन चीज़ों के ऊपर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा यही ख्याल है कि जो पेनल्टी थी ओसासुना वाली, वो पेनल्टी थी, उसके ऊपर कोई आर्गुमेंट वाली बात नहीं है। और इस तरह की पेनल्टीज जो है वो कामाविंगा ने अल क्लासिको में भी दी थी,
और यहाँ पर भी उन्होंने दी, वो बहुत कैजुअल है डी के अंदर, आप इस तरह के फाउल नहीं कर सकते। बात इतनी सी है कि ऐसे डिसीजंस पहले मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं जाते थे और अब ये डिसीजन उनके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उनको बुरा लग रहा है, लेकिन हम ये चीज़ें बहुत सालों से भुगत रहे हैं। पिछले सीजन में भी हमने, आपको अगर याद होगा, अल क्लासिको के अंदर एक बॉल जो है वो पूरा का पूरा डी गोल के अंदर चला गया था लामीन यमाल का, और वो हमें जो है डिसीजन हमारे अगेंस्ट चला गया था और हम अल क्लासिको भी हार गए थे। तो भाईजान, एक डिसीजन की वजह से पूरी सीजन की जो सिनेरियो है वो चेंज हो जाती है, और यहाँ पर मुझे कोई डिसीजन ऐसा गलत नजर नहीं आया। इसी तरह यार, एथलेटिको वाला गेम जो था वहां पर भी यही चीज हुई, बैरियस को 7वें मिनट के अंदर रेड कार्ड हो गया था, और सेल्टा डी विगो ने भाई जो भागा है वहां पर, सेल्टा के पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, वो 3-4 गोल मार के ये गेम खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने चांसेस नहीं लिए, और एथलेटिको ने भाई 10 मैन के साथ जो है वो गेम फिर भी एक एक पॉइंट उन्होंने ले लिया, और वो मैच जो है ड्रॉ कर गए, और अभी वो सेकंड पोजीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। तो भाई ये थी अभी तक ला लीगा की कहानी, और अब हम बात कर लेते हैं बार्सिलोना वर्सेस रेयो की। देखो यार, एक एक और टफ फिक्चर है। रियो बड़ी अच्छी फॉर्म में इस वक्त जा रही है। इस वक्त रियो 6 पोजीशन के ऊपर बैठी है 35 पॉइंट्स के साथ, और पिछली 4 गेम्स में से वो 3 गेम जीते हुए हैं और एक ड्रॉ किया है। तो रियो ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और उनके अगेंस्ट भी उन्होंने मैच ड्रॉ किया था, और अब बार्सिलोना जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम उनको हराते हैं तो हम लोग जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल इस तरह से हो जाएंगे कि हम टॉप कर जाएंगे ला लीगा टेबल के ऊपर। लेकिन भाई, आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते, और स्पेशली हमने इस सीजन में होम के ऊपर बहुत सारी जो है वो गेम्स ड्रॉ की हैं, हारी हैं, और हम लोगों ने अपनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ली थी, और अब एक मौका ऐसा आया कि जहां पर हमें गेम को किल करना होगा। हम लोग जहां पर भी लो ब्लॉक की टीम्स आती हैं वहां पर हम स्ट्रगल करते हैं। रियो जो है वो भी मुझे लगता है कि लो ब्लॉक में खेलेगी, और वो बहुत अच्छी टीम है काउंटर अटैक के ऊपर। और मैंने वो मैच देखा था जहां पर उन्होंने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, होम के ऊपर उनके अगेंस्ट मैच ड्रॉ किया था, उन्होंने बहुत बुरी तरह से पनिश किया था रियल मैड्रिड को काउंटर के ऊपर। तो एक खतरनाक टीम हो सकती है वो, लेकिन भाई अब जैसी भी टीम है आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज जीत लेनी होंगी, और अगर आप को लीग जीतनी है तो आपको ये गेम जीतनी होगी। अब यार देखो, वो बात ये है कि 7 गेम्स जो हमारी नेक्स्ट है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमें एडवांटेज ये है कि हमें 7 में से 5 गेम्स होम पर खेलनी है और 2 अवे गेम खेलनी है, एथलेटिको के अगेंस्ट और लास पाल्मास के अगेंस्ट। तो ये 2 गेम बड़ी ट्रिकी होंगी। जो होम गेम्स हैं उसमें हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप करना जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बार्सिलोना को भाई अब जो है वो जो गलतियां हमने की है ना पहले, वो नहीं करनी होगी। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो सीजन हमारा चलने वाला है ना वो लेवेंडोस्की के ऊपर हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि जिन जिन गेम्स के अंदर हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए वहां पर लेवेंडोस्की ने जो है वो बहुत सारे चांसेस मिस किए थे, और बड़ी इजी अपॉर्चुनिटीज थी गोल स्कोर करने की जो उन्होंने मिस की थी। अगर हमें यहाँ से टाइटल जीतना है, चाहे ला लीगा, चाहे चैंपियंस लीग, चाहे कोपा डेल रे, तो भाई लेवेंडोस्की का अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। लेवेंडोस्की को अपने चांसेस लेने होंगे, तभी बार्सिलोना जो है वो यहाँ से कोई ना कोई टाइटल जीत सकती है, और लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्टफुल हो सकती है बार्सिलोना के लिए। तो अब देखना ही होगा कि लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई, बार्सिलोना क्या लाइनअप के साथ उतर सकती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि बार्सिलोना को 1-1.5 हफ्ते का थोड़ा रेस्ट मिल गया। हम लोग लगातार मैचेस खेल रहे थे। जो चैंपियंस लीग में हमने टॉप स्पॉट लिया, सॉरी टॉप 8 में जो फिनिश किया ना, उससे हमें ये एडवांटेज हो गया कि हमें रेस्ट मिल गया। स्पेशली प्लेयर्स लाइक कुंदे जो रेगुलरली खेल रहे थे उनको थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है बार्सिलोना के लिए। और उसके साथ साथ अरोहो भी इंजर्ड हो गए थे, तो अब जो न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि अरोहो ही माइट बी अवेलेबल फॉर दिस गेम, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये गेम स्टार्ट नहीं करेंगे। कीपर हमारे शेजनी ही रहेंगे, और उसके बाद जो सेंटर बैक पेयरिंग है आपकी वो कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज की नजर आएगी। कुंदे राइट पे होंगे, लेफ्ट पे होंगे बाल्दे। और आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने कसाडो को गेम्स नहीं खिलाई, और जो गेम्स खेल रहे थे वो खेल रहे थे फ्रैंकी डियोंग। लेकिन मुझे लगता है कि इस गेम में बार्सिलोना, क्योंकि हम होम पर भी खेल रहे हैं और काउंटर अटैक के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है रयो, तो कसाडो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो पैड्री और कसाडो का आपको डबल पिविट नजर आएगा, और गावी इस गेम में मुझे लगता है कि स्टार्ट करेंगे,
और आपको पता है कि फर्मीन लूपिस वो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि उनको रेड कार्ड हुआ है। और डैनी ओल्मो वो भी इंजरी से वापस आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गेम में जो है वो डैनी ओल्मो को स्टार्ट कराया जाएगा। मुझे लगता है कि डैनी ओल्मो को सेकंड हाफ में ही लेकर आया जाएगा क्योंकि गावी एक तो प्रेस बहुत अच्छा करते हैं और लेवेंडोस्की के लिए वो एक थोड़ा-सा कम्फर्ट हो जाता है क्योंकि लेवेंडोस्की को प्रेस नहीं करना पड़ता, और थोड़ा वो डीप आ जाते हैं। बाकी फ्रंट थ्री आपके यार वही होते हैं, वही रहेंगे, लामिन यमाल होंगे, उसके बाद होंगे लेवेंडोस्की और रफीनिया। तो ये लाइनअप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हैंसी फ्लिक की तरफ से। और देखो ये गेम जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गेम को जीतना, इस गेम को जीत कर जो है वो आप एक तरह से एडवांटेज में आ जाओगे, और मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना ये गेम 3-1 के साथ जीतेगी। आपकी क्या प्रेडिक्शन होगी वो मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए।